देखो, आज हम लोग सब कोई जमे हुए हैं तो उसके पीछे का मुद्दा ये है कि कोई भी प्रीलिम्स हम लोग दें, वो प्रीलिम्स हमको क्लियर करना है 2025 में। और ये जो आज स्ट्रेटेजी बताया जाएगा, अगर उसको जो भी फॉलो करेगा, सीरियसली जो भी इसको फॉलो करेगा, उसका फिर जीवन में कभी प्रीलिम्स रुकने नहीं जा रहा है। और रिजल्ट के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, डेटा पे बात करेंगे जो भी है। तो देखो, पहले ये तो देख लो जिसको देख के मैक्सिमम लोग यहाँ पर आए हो, ठीक है, कि मेरा रिजल्ट क्या है। तो लास्ट ईयर ये जो बच्चा है, ये सेलेक्ट हुआ है और मेंस अभी दिख रहा है इस बार। एक और है लास्ट ईयर का, सत्यम, अभी ग्रुप में एडेड है, तुम लोग देख सकते हो उसका नाम सत्यम। तो ये कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर लाया है। तो जो स्ट्रेटेजी बताया जाएगा ना, कट ऑफ जो भी तुम्हारा रहेगा ना, उससे पक्का तुम 10 नंबर ऊपर लाओगे। लेकिन बस बात यह है ना कि इसको सीरियसली फॉलो करो। दूसरा बात है, 2024 का ये जो रिजल्ट बता रहे तुमको, ये लड़का जो है शशिराज, ये जेपीएससी में सिलेक्टेड है। दीक्षा, ये एपीएससी में सिलेक्टेड है। देखो, ये 8 महीने पहले का है, मेरे प्रीलिम्स मेंटरशिप का सेकंड डे का बात है, ठीक है, 8 महीने पहले का बात है। तो ये फोटो तो झूठ नहीं बोलेगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ 8 महीने पहले तुम देख सकते हो, क्योंकि दो तीन लोग कह रहा था कि सर सही में ये आपकी स्टूडेंट है कि नहीं है, ये आपका स्टूडेंट है कि नहीं है। ये बता रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो, स्ट्रेटेजी देखो, साफ साफ सिंपल तौर पे यही होता है कि पहले ना हम लोग को बहुत ज्यादा मिसगाइड किया जा रहा है कि सिर्फ पीवाईक्यू बना के चले जाओ और करेंट अफेयर पढ़ के चले जाओ तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर इसको जो पकड़ के चलेगा कि सिर्फ पीआईक्यू सॉल्व करेंगे और करंट अफेयर करके चले जाएंगे, तो वो वही बात रहेगा, 200 में उसका भाई 70 से 80 के बीच रहेगा, उसको लगेगा कि वो तो तैयारी बहुत किया है, यूपीएससी में कहीं गड़बड़ हो गया है, या फिर जो भी मेरा स्टेट कमीशन है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। जैसे सत्यम यहाँ पर है, इससे पूछो, ये यूपी पीसीएस में 130 प्लस ला रहा है 150 में। सिंपल यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके ला रहा है। तुम लोग उसको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, ग्रुप पे है अभी, यहीं पर चैट पे है, ठीक है, जाके सेलेक्ट देख भी सकते हो, लिस्ट में नाम है इसका, मीन्स जो लोग दिया है सब, है ना। तो 10 नंबर कैसे ऊपर लाए, तो देखो उसका सिंपल सिंपल 3 स्ट्रेटेजी है, 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज जो होता है, कोर बिल्डिंग। कोर बिल्डिंग बोले तो जो अभी आपका बेसिक्स है ना, वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम मतलब एकदम स्ट्रांग, ठीक है। तो इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहला तो जो भी सोर्सेस पढ़े हो उसको फेंकने नहीं बोला जाएगा कि उसको फेंक दो, उसको बिल्कुल तुम रिवाइज करो। और जल्दी से जल्दी जो है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में शिफ्ट करने का कोशिश करो, क्योंकि लक्ष्मीकांत में जो है अब सवाल नहीं आ रहा है। जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी का सवाल था तुम्हारा, शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड था, उसका आंसर विजन आईएएस में गलत दिया हुआ है, क्योंकि वो लक्ष्मीकांत को पकड़ के बैठा है। लेकिन यूपीएससी जो सवाल बना रहा है वो या तो बेयर एक्ट से बना रहा है, तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वहां से क्वेश्चन सीधा कॉपी पेस्ट करता है, जो कि तुमको, जिसका एनालिसिस तुमको सुभाष कश्यप में मिलेगा। तो पहला स्टेज ऐसा होता है कि पहला अपना रिवाइज सोर्सेज को, जो जो भी पढ़े हो, लक्ष्मीकांत जैसे पढ़े हो तो उसको रिवाइज करो। उसके बाद सुभाष कश्यप उठाओ। जो तुम्हारे दिमाग में डाला गया है ना कि नहीं ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ोगे तो बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं। रिवीजन के वक्त ना नया चीज ऐड नहीं किया जाता है, ये बहुत बड़ा हम लोग का मिसकंसेप्शन है कि कम से कम पढ़ो। तो कम से कम पढ़ोगे तो मार्क्स कम से कम ही रहेगा, ठीक है। और इसमें देखो, दो दो तीन स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है पार्टी में, तुमको क्या होता है कि अपना रिवाइज करो, जो भी रिसोर्सेज है उसको रिवाइज करो। पार्ट बी में क्या करो, जैसे मान लो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत कर रहे हो तो लक्ष्मीकांत के बाद फिर कश्यप उठाओ, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट के लिए, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट के लिए। ये नहीं कि पार्लियामेंट वाला भी उसका उठा लिया, पार्लियामेंट से जनरली उतना क्वेश्चन आता नहीं यूपीएससी में, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट से बहुत ज्यादा सवाल आता है। उसके बाद फिर तीसरा जो स्टेज आता है, पार्ट सी जिसको बोलते हैं, इसमें तुमको एमसीक्यू सॉल्व करना है। इसमें वेरियस टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, स्टेट पीसीएस का जो पुराना है। इसमें लेकिन एक चीज करना, यूपीएससी जोन जो है ना, उसके बारे में आइडिया लेने के लिए क्या करना कि पीवाईक्यूज को पढ़ना, रीड करना, सॉल्व मत करना। इस स्टेज में अगर सॉल्व करोगे तो फिर एमसीक्यू भी खराब करोगे, अपना एमसीक्यू एप्टीट्यूड भी खराब करोगे, ठीक है। सेकंड स्टेज जो होता है उसमें एमसीक्यू डेवलपमेंट किया जाता है, जैसे तुम्हारा ये मार्च से मिड अप्रैल तक तुमको करने का है ये, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, तो पहले ना जो स्टेज 1 है इसको तुमको मान के चलो कि इसमें ना बेटा लोग तुमको 2.5 महीना एकदम सीरियसली देना है। अगर 2.5 महीना अपने स्कोर पे काम कर लिए, तो फिर आने वाला कोई भी प्रीलिम्स तुम लोग का नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा मतलब नहीं रुकेगा, कोई भी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। स्टेट का दो, चाहे यूएस के प्रेसिडेंट का प्रीलिम्स दो, कहीं का भी प्रीलिम्स दो, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि अब सेकेंड स्टेज में क्या करना है, हमको जो है एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करना है, किसका, एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करना है। कैसे करना है, जैसे मान लो कि अब तुमको यहाँ पर आइडिया लग गया है कि यूपीएससी जोन क्या है ना, और तुमको 2.5 महीना में ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगा। तब अब जो अपना नॉलेज है उसको अप्लाई करना शुरू करो, किस पे, पीवाईक्यू पे। ये काम करना है मार्च के मिड के अराउंड से, है ना। और साथ ही साथ कोशिश करना कि जो जो तुम्हारा जो
रिवाइज करना शुरू कर दो ना, तुम साइक्लिक मैनेजर में रिवाइज करना शुरू कर दो, जैसे मान लो पॉलिटी किया, हिस्ट्री किया, ज्योग्राफी किया, जितना भी कोर है, फिर से पॉलिटी से रिपीट करो, तो साइक्लिक वे में जो है इसको रिपीट करना शुरू करो। साथ ही साथ जो है करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, करंट अफेयर, वही जो यूपीएससी जोन से रिलेटेड है, यूपीएससी का पीवाईक्यू पढ़े रहोगे तो पता रहेगा कि यूपीएससी का फेवरेट एरिया क्या होता है। और फिर लास्ट में जो तुम्हारा करीब करीब ये जो बचता है 45 दिन, इसमें करना कुछ मत, इसमें अपना कोर कम से कम 4 बार रिवाइज करके चले जाना, करंट अपना 3 बार रिवाइज करके जाना। और एमसीक्यू का जो भी मतलब बनाओगे, खुद से कॉपी बनाना। मार्केट में जो कॉपी मिल रहा है ना, उस पर डिपेंड मत करना, क्योंकि वो क्या करता है, तुम अपने हिसाब से बनाओगे ना। नोट्स हमेशा अपना फॉलो करना चाहिए, दूसरे का नोट्स कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, मेरा जो प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये भी इसी पैटर्न पे ही डिजाइन है। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट जो स्टेज होगा ना, इसमें कंटेंट बिल्डिंग होगा, दिसंबर से लेके फेब तक। इसमें टोटल 50+ प्रीलिम्स सेंट्रिक वन शॉट सेशन होगा। और इसमें क्या होगा कि हर स्टैटिक टॉपिक पे ना तुमको कोर, तुम्हारे कोर को बिल्ड करवाया जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि एक एमसीक्यू आर्काइव मिलेगा। एमसीक्यू आर्काइव मतलब ये समझो कि लास्ट ईयर भी ये चीज मैंने किया था। ये अपेंडिक्स बी में देखना, जैसे एक सेकंड दिखाते हैं। एक मिनट यार, दिख नहीं रहा है। उसमें क्या होता है ना कि जैसे जितना भी तुम्हारा है ना, जितना भी तुम्हारा बोले तो, जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है मार्केट में, सबका ना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपीएससी के एक्सपेक्टेड लाइंस पे पूछा जाता है, क्योंकि देखो मार्केट का भी जो टेस्ट सीरीज रहता है ना, उसमें 100 क्वेश्चन में मुश्किल से मुश्किल ना 30 से 35 सवाल बनाने लायक रहता है। ये भी मैक्सिमम बोल रहा है, कभी कभी होता है कुछ कुछ टेस्ट में 15 क्वेश्चन भी मिले, इससे मैक्सिमम नहीं मिलेगा। म्यूट कर लो जो भी है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा मान के चलो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 क्वेश्चन ढंग का रहेगा। तो इस हिसाब से जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा ना, इसका ना तुमको एक तरह से एमसीक्यू आर्काइव दिया जाएगा। ठीक है, ये मान के चलो कि ये करीब करीब 5 से 6 हजार क्वेश्चन का तुमको एमसीक्यू मिलेगा। इस एमसीक्यू को तुम बना दोगे, तो तुम्हारा क्या होगा कि कंटेंट जो है वही स्टेज वन में तुम्हारा, एक तो एक तरफ तो क्लासेस होगा, सेशन होगा, जिसको बोलते शॉर्ट सेशन होगा, जो यूपीएससी मतलब जो एक एक टॉपिक इसमें कवर कराया जाएगा, जो मतलब इंपॉर्टेंट है, फालतू टॉपिक नहीं कवर कराया जाएगा, है ना। एमसीक्यू आर्काइव तुमको फिर बनाना है, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो है एक तरह से कंटेंट जो है वो बिल्ड हो जाएगा फरवरी तक, फेब तक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुमको एमसीक्यू डेवलपमेंट करना है। तो इस बीच क्या करना है, जो भी तुम सीखे हो, करंट में सीखे हो, चाहे इवन सेशंस के थ्रू सीखे हो, चाहे जैसे भी एमसीक्यू आर्काइव बना के सीखे हो, इसका ना ये एप्लीकेशन स्टेज होता है, ये सबसे कोर स्टेज होता है। ये कोर हुआ, और ये फंडामेंटल स्टेज हुआ। इसमें ना तुमको काम करना है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने पे। ठीक है, सेलेक्टेड बढ़िया स्टैंडर्ड के एमसीक्यू, फालतू फालतू एमसीक्यू नहीं, कि दरोगा के पेपर का जो एमसीक्यू वो सब सॉल्व नहीं करके। ठीक है, तो इसमें करीब करीब मान के चलो कि इसमें मेरे तरफ से तुमको 12 जो है वन शॉट करंट अफेयर का सेशन दिया जाएगा, जनवरी 2024 के ऑनवर्ड होगा इसमें। और उसके बाद 20 सेशन जो होगा वन शॉट का, वो एप्लीकेशन होगा नॉलेज का, कैसे पीवाईक्यू पे करना है। इसी में तुमको तिकड़मबाजी वगैरह सब सिखाया जाएगा। यूट्यूब का जो तिकड़मबाजी है वो आउटडेटेड हो चुका है अब, है ना। कुछ कुछ तिकड़मबाजी जो चल रहा है, लेकिन अभी भी इस साल यूपीएससी उसको भी नाप देगा। तो यूट्यूब के थ्रू जो पीवाईक्यू बना के जा रहा है, उसका सिलेक्शन होना नहीं है। खुद से अगर जो नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, स्टेज 3 होता है तुम्हारा फाइनल रन। इसमें फिर वही होगा, कम से कम 4 बार तुम्हारा मल्टीपल रिवीजन होगा। ठीक है, तुम इसमें क्या, और सेशन जो होगा अराउंड 20 होगा तुम्हारा, जो रिवीजन के लिए होगा। तो देखो, एक यहाँ पर अपेंडिक्स ए में ना तुमको ये सेशन अटैच कर दिया गया। तो ये चीज बोला जा रहा है, अगर तुम इस पैटर्न को सीरियसली फॉलो करते हो, तो ना तुम्हारे 10 मार्क्स हमेशा कट ऑफ से ऊपर ही रहेगा। होता नहीं कि बहुत बार, बहुत लोग होता है कैसा भी टफ पेपर आए, वो लोग का कट ऑफ से हमेशा 10 नंबर ऊपर आता है। पर्टिकुलर मार्क्स टारगेट करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। हमेशा यही कोशिश करना कि जो एवरेज है, एवरेज जो कट ऑफ जो होता है तुम्हारा एवरेज होता है। मान लो कि जैसे अगर एवरेज अगर 90 मार्क्स जा रहा है ना, तो मतलब मैक्सिमम लोग या तो तुमको 85 पे रहेगा, और मैक्सिमम तुम्हारा 95 के बीच रहेगा, मैक्सिमम लोग तुम्हारे इसी के बीच रहेगा। मतलब कट ऑफ जो है तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी दिखाता है ना। तो जब तक तुम्हारा कट ऑफ से तुम 10 नंबर ऊपर, मतलब एवरेज से तुम 10 नंबर ऊपर का टारगेट नहीं करोगे, नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो 20 दिसंबर से इसको लॉन्च कर दिया गया है ना। क्या क्या इसमें मिलेगा आपको, तो पॉलिटी का देखो 10 सेशन है, एंशियंट आर्ट एंड कल्चर मिडिएवल का 10 सेशन है, इकोनॉमी पे 8 सेशन है, ज्योग्राफी पे 8 सेशन है, इन्वायरमेंट पे 7 सेशन है, साइंस एंड टेक पे 5 सेशन है, मॉडर्न इंडिया पे 6 सेशन है, करंट अफेयर पे 10 सेशन है, रिविजन का मान के चलो 40 सेशन है, और पीवाईक्यू पे तुम्हारा 20 सेशन है। मतलब मान के चलो टोटल कुल मिला के तुमको 126 सेशन मिल रहा है। और ये सिर्फ 126 पे लिमिटेड नहीं है, ये 5-10 आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, ये तुमको एस्टिमेशन मिल रहा है, मतलब इतना तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो शेड्यूल कैसा है, तो देखो पॉलिटी में जैसे तुमको कैसे सेशन कैसे करेंगे, तो देखो ये तुम्हारा वन शॉट सेशन है। जैसे पॉलिटी में मानो, जैसे फर्स्ट दिन हम लोग को ये टारगेट है, तो 2 से ढाई घंटा का जो भी सेशन होगा ना, इसमें सारा चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो समरी होगा चैप्टर का वो बताएंगे। तो इसमें क्या होगा कि 2 घंटा तुमको पहले मेरे साथ पढ़ना होगा। ठीक है,
पढ़ना क्या मतलब, मैं ही पढ़ाऊंगा तुमको, है ना। ये चीज खोना होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुमको कुछ मत करना है, बस घर में जाके 3 घंटा बस इसको एक्स्ट्रा पलट लेना है, जो भी चीज पढ़ाई हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से क्या होगा कि टोटल पहले हम लोग 9 सेशन जो है, जो भी सारा पॉलिटी में इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो 10th जो डे होगा ना, उसमें देखेंगे कि प्रीवियस, अब देखो, जो बोलते हैं ना कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाओ, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके वो बाद में स्टेज क्यों काम आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हमको पता चल जाएगा कि देखो इस साल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस साल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये करने के लिए हमने देखो पूरा पॉलिटी पहले किया है, उसके बाद इस पे आ रहे हैं, ताकि यूपीएससी जरा सा भी मतलब ट्वीक करे। तो मान लो जैसे अगर मान लो इससे सवाल नहीं आ रहा है तुम्हारा, इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं आ रहा है यूपीएससी में पिछले 5 साल में, और हो सकता है यूपीएससी सवाल इस पे सवाल पूछ दे, तब क्या होगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं तुम्हारे, उसको हर सेशन के एकदम लास्ट में रखा गया है। जैसे देखो तुम्हारा एंशियंट सेशन होगा, तो एंशियंट का देखो तुम्हारा सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या होगा तुम्हारा, एंशियंट हिस्ट्री के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर सेशन होगा। सेम वैसे ही तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर में फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मीडिएवल हिस्ट्री में जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 2025 के लिए, ठीक है, वो काम भी करेंगे हम लोग, जो 2025 में करना है वो चीज तो करेंगे, लेकिन सब कुछ करते हुए, ठीक है। इसी हिसाब से देखो पूरा डिटेल में किया गया। जैसे साइंस एंड टेक का ही बात करो तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर पढ़ के बेसिस पे ना आप नहीं बना पाइएगा सवाल। इसमें मान के चलो कि तुमको जनरल साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। जनरल साइंस मतलब जो बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सेल का फंक्शनिंग पढ़ना पड़ेगा। जैसे ब्लड वेसल में कैसे होता है, तो लास्ट ईयर तुम्हारा आया है ना कि ब्लड वेसल कहाँ पर इन्फ्लेट कर जाता है, इस तरह से सवाल आया, तो उसके लिए ना तुमको बेसिक बायोलॉजी का ना आइडिया होना चाहिए, तभी बायोटेक्नोलॉजी। और यही जो जनरल साइंस होगा इसी का एप्लीकेशन पार्ट होता है तुम्हारी टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जो होता है तुम्हारा, ये करंट अफेयर का होता है। तो देखो इसमें भी जैसे 4 सेशन में क्या होगा कि तुम्हारे कोर पे काम करने के बाद किया जाएगा, उसके बाद पांच के पांचवें में क्या होगा कि इंपॉर्टेंट जो भी 25 के लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, उस हिसाब से किया जाएगा। तो ओवरऑल देखो यहीं पर है। उसके बाद तुम्हारा स्टेज 2 होता है। इसमें क्या होता है, एमसीक्यू डेवलपमेंट का बात आएगा। तो इसमें क्या होता है कि देखो टोटल 12 सेशन रखा गया है, ये बढ़ के भी हो सकता है, ये 4-5 सेशन आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पहले तो देखो ये समझो कि जो भी गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं वो जो प्रीलिम्स का पेपर बनाएंगे, वो आपके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से नहीं बनाएंगे। वो जो भी पेपर बनाएंगे वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से बनाएंगे, मैगजीन से बनाएंगे, जो पब्लिक डिवीजन इशू करता है उनसे बनेंगे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंडिया ईयरबुक हो गया, वहां से पहले का सवाल पूछेगा। उसके बाद फिर तो ये चीज तो अपने को करना ही करना है, साथ ही साथ दूसरा ये भी करना है जो बाकी लोग भी कर रहे हैं, जैसे कि जो कोई एक बिग इंस्टीट्यूशन का मैगजीन उठाते हैं, जैसे लास्ट ईयर तुम्हारा 365 का कंपाइलेशन सब कोई उठाता है ना। उसी तरह से तो कोई एक बिग इंस्टीट्यूशन का कंपाइलेशन उठाएंगे और उसी में मार्क कर दिया जाएगा कि कौन सा तुम्हारा टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है इस साल यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद रिवीजन सेशन जो होगा तुम्हारा, मान के चलो फिर रिवीजन सेशन फर्स्ट जो है तुम्हारा, एक बार जैसे ही तुम्हारा करंट होगा, फिर इसके बाद क्या करना है कि फिर से एक बार कोर को ना फिर से रिवाइज करेंगे। इसमें क्या होगा, सुपर सेशन होगा। सुपर सेशन होगा मतलब कि लगातार जो है क्विक रिव्यू सारे सब्जेक्ट का होगा, ताकि आपका जो स्टैटिक है वो किस हद तक आपको पकड़ हुआ है या दिमाग से उतर जाता होगा। तो 3 सेशन में पॉलिटी का सुपर सेशन होगा, ज्योग्राफी का सुपर सेशन होगा, हिस्ट्री का 5 सुपर सेशन होगा, इकोनॉमी का 2 होगा, साइंस एंड टेक का 3 होगा। फिर करंट अफेयर का जो मिसलेनियस बच जाता है, हो सकता है मान लो कि इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह सब जो है वो इस नहीं हो पाए तो यहाँ पर करेंगे, या फिर मार्च का कुछ कुछ पार्ट बच जाएगा तो वो भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। उसके बाद तुम्हारा आता है ऑपरेशन पीवाईक्यू। अब जो है 20 सेशन होगा पीवाईक्यू पे। दोनों तरीके से करेंगे, पहले में सब्जेक्ट वाइज जाएंगे, क्योंकि देखो पॉलिटी पे तुक्का मारना जो भी है, मतलब पॉलिटी में किस हिसाब से आपको ट्वीक करेगा यूपीएससी। जैसे मान लो कि जैसे नो अगर रहेगा ना तो वो स्टेटमेंट सही होता है, लेकिन बीच में नॉट वॉट लगेगा तो बियर एक्ट से नॉट वॉट नहीं लेता है, क्योंकि जो संविधान बना है वो काफी अच्छा, जो लोग इंग्लिश जानते थे वो लोग बनाए हैं, है ना। तो उस तरह से हर 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 सब्जेक्ट का ना अपना एक लैंग्वेज होता है। उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पॉलिटी का समझेंगे, हिस्ट्री का समझेंगे, इकोनॉमी का समझेंगे, तो सबका ना सब्जेक्ट वाइज जाके लैंग्वेज पकड़ने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो क्वेश्चन सेटर है उसका माइंडसेट क्या है। उसके बाद जब आपको सारा सब्जेक्ट का ज्ञान हो जाएगा, टोटल 7 सब्जेक्ट जनरली होते हैं, आप सबके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है 7 सब्जेक्ट जो होंगे। उसके बाद क्या होगा कि अब सारे सब्जेक्ट का आपने ज्ञान ले लिया है, अब इसको हम लोग करेंगे ईयर वाइज, कि अगर मिक्स टाइप से आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप सही में वो नॉलेज को सही में अप्लाई कर पा रहे हैं। तो इसी पे 20 सेशन टोटल सब्जेक्ट वाइज और हुआ है। उसके बाद लास्ट स्टेज होता है तुम्हारा फाइनल रन। इसमें क्या होगा भाई, तुम्हारा कोर करेक्ट पीवाईक्यू जब तक तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं चलेगा उसके पहले तक होते रहेगा। मान के चलो कि 3 से 4 राउंड जो है तुम्हारा वन शॉट रिवीजन होगा। यही प्लान है। और अगर इसको खुद से भी कर सकते हो तो खुद से भी कर लो, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बात है कि खुद से करने में टाइम ज्यादा जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, देखो तुमको सामने सामने ये तो रिजल्ट सामने दिखा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम लोग देखो यहाँ पर ये दीक्षा को देख के ही आए हो, तो देखो ये
8 महीना पहले सेकंड डे के सेशन में थी मेरे साथ। ठीक है, सेशन 2 में हम रिविजन सेशन 2 में हम लोग क्या कर रहे थे, देखो ये शशि राज है, इसका जेपीएससी में सिलेक्शन हो गया है, ये जेपीएससी का प्रीलिम्स निकाला हुआ है। ठीक है, और ये तो खैर रैंक 8 ही ले आई है अपने स्टेट पीसीएस में। ठीक है, तो ये ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है, हुआ है, समझ रहे हो, हुआ है। और मेरा रिजल्ट भी देखो, 1 जुलाई को रिजल्ट आया था, 3 जुलाई को मेरा वीडियो चला गया था कि मेरा क्या रिजल्ट है। शायद मेरा पहला इंस्टीट्यूट इंडिया में जो अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट निकालता है ना। तो इतना ट्रांसपेरेंसी इधर से है, तो देखो ये मेथड काम करता है। ठीक है, तो जिसको जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग मेरे को कॉल कर लेना, 8789294096। ठीक है, ये मेरा नंबर है। फी की बात कर लेते हैं, तो अगर मंथली बेसिस पे देना चाहोगे तो तुमको 3.5 के पर मंथ पे करना होगा, और अगर एक साथ दोगे तो तुमको 12 के पड़ेगा, एक साथ अगर दोगे तो। ठीक है, ये फी स्ट्रक्चर है। अगर जो भी इंटरेस्टेड है, जिसको प्रीलिम्स में 10 नंबर ऊपर लाना है कट ऑफ से, तो वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। और इस बात की तो गारंटी है कि अगर मेरे पास तुम इन्वेस्ट करते हो तो फिर उसके बाद कहीं और इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे बैच के भी बच्चे लोग बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे भी डायरेक्ट, मैसेज वैसेज कर लो, जैसे जो भी करना है कर लो। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कुछ पूछना है प्रोग्राम से रिलेटेड, कहाँ पर क्या होगा, कैसे जाएगा, कब तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है भव्या। हम्म। देखो तरीका यही है, इसी तरीका से प्रीलिम्स निकलता है। मेरा भी सब सब प्रीलिम्स नहीं निकला है। बहुत लोग बोलते हैं यूट्यूब पे 6 के 6 प्रीलिम्स निकला है, झूठ बोलता है सब, 6 में 6 किसी का प्रीलिम्स नहीं निकलता है। एक दो प्रीलिम्स मेरा भी लटका है। ठीक है, तो उसी एक्सपीरियंस पे भी बात हुआ है जब, और इस चीज ये चीजें पकड़ में आया तो फिर प्रीलिम्स कभी रुका नहीं। कट ऑफ से वही मतलब मान के चलो 10 नंबर ऊपर ही रहा है। ठीक है, तो फिर बता रहे हैं जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, वो इस नंबर पे कॉल कर लेना, आपको एनरोलमेंट का प्रोसीजर बता दिया जाएगा। बाकी ये शेड्यूल जो है उसके लिए तुम ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे जाओगे, गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहाँ डालना वन शॉट एकेडमी, ऐप डाउनलोड कर लेना, तुमको वहां पर जो है ये शेड्यूल मिल जाएगा कि किस हिसाब से हम लोग का शेड्यूल जा रहा है, क्या वहां पर डिटेल है, सारा डिटेल वहां पर मिल जाएगा तुमको। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर सब चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं। थैंक यू।